हाय गुड मॉर्निंग। इससे पिछले क्लास में हम बताए हुए थे सिर्फ ओर का नाम, लेकिन आज जो है ओर क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए हम फिर से हेडिंग मारते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी इसका हिंदी होता है धातु कर्म, या इसी को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी बोला जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मतलब हो गया धातु का शुद्धिकरण या धातु का निष्कर्षण। सॉरी, धातु का शुद्धिकरण नहीं, धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण। चलिए फिर से हम बात करते हैं कि हम कल तो हेडिंग मारे ही थे मेटलर्जी, उसी को बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब धातु का निष्कर्षण। मतलब होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर से कुछ पदार्थ निकलता है जिसमें मेटल भी रहता है, उससे मेटल को निकालना होता है। इसी प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहते हैं। तो चलिए हम फिर से बात कर ले रहे हैं। तो मेटलर्जी या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किसे कहा जाता है? कल हम कुछ ओर का नाम बताए थे, तो ओर्स का जो नाम बताए हुए थे, तो ओर क्या होता था हम जस्ट इसके बाद बताने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओर से, ओर में देखे होंगे कि मेटल कुछ कुछ रहता होगा, तो ओर में जितना भी मेटल है उनको निकालने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? मेटलर्जी कहा जाता है। तो ओर से मेटल निकालने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? मेटलर्जी। जैसे हम बॉक्साइट ओर लिखे थे Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट ओर है। तो बॉक्साइट ओर में क्या है? ये एल्युमिनियम मेटल है, Al मेटल है। तो इसी ओर से इस एल्युमिनियम को जो निकालेंगे, इसी प्रोसेस को कहा जाएगा मेटलर्जी। ओर से मेटल निकालने की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? मेटलर्जी कहा जाता है। चलिए हम लिखते हैं। ओर से प्रोसेस में से होता प्रक्रम, ओर से मेटल निकालने की प्रोसेस को ही मेटलर्जी कहा जाता है। ओर से मेटल निकालने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? मेटलर्जी कहा जाता है। तो चलिए ऐसे लिख ली। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ओर से मेटल जो निकाला जाता है इसका क्या प्रक्रम होता है, क्या सिद्धांत होता है। तो हम यहां पे लिखते हैं ओर से मेटल निकालने क्रम एवं सिद्धांत। ओर से मेटल निकालने के प्रक्रम एवं सिद्धांत, क्या इसका प्रोसेस होता है और उसका क्या प्रिंसिपल होता है, हम इसका अब धीरे धीरे से जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि मेटल जो है, सॉरी एलिमेंट जो है वह दो रूप में पाया जाता है। एक तो फ्री स्टेट में पाया जाता है, दूसरा कंबाइन स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट में कौन होता है? जिसका रिएक्टिविटी, जिसका क्रियाशीलता कम होता है वह फ्री स्टेट में होता है, और जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहता है वो किस में अवस्था में रहता है? कंबाइंड स्टेट में रहता है। चलिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट ऐसे लिखते हैं
कुछ एलिमेंट कुछ एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट फ्री स्टेट में रहता है, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, etc। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में रहता है, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ऑक्सीजन, etc। क्योंकि इन सब का जो है रिएक्टिविटी कम रहता है, ऑक्सीजन का तो थोड़ा सा ज़्यादा भी रहता है। हम मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल में आपका गोल्ड आ गया, प्लेटिनम आ गया, सिल्वर आ गया। तो उसके बाद होता है कुछ एलिमेंट जो होता है वो कंबाइन स्टेट में रहता है, जैसे हम बता ले रहे हैं कुछ एलिमेंट कुछ एलिमेंट कुछ एलिमेंट फ्री स्टेट में रहता है और कुछ एलिमेंट कंबाइन स्टेट में रहता है। तो कौन कौन सा कुछ देख लेते हैं। जैसे कंबाइन स्टेट में रहता है तो किस रूप में रहता है, कंपाउंड के रूप में रहता है। जैसे कैल्शियम में है तो ये कैल्शियम फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, इस तरीका से नहीं रहेगा, ये जब भी रहेगा तो ये रहेगा CaCO3 या कोई और भी हो सकता है, लेकिन जब भी रहेगा ये कंबाइन रहेगा। तो इसमें क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम जब भी हमको प्राप्त होगा लगभग, तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में या कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगा, और भी कैल्शियम सल्फेट के रूप में प्राप्त होगा, तो कंबाइन स्टेट में हुआ। तो उसके बाद देखिए जैसे सोडियम है तो सोडियम फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, ये रहेगा कंबाइन स्टेट में, NaCl के रूप में रहेगा। जैसे पोटासियम है तो पोटासियम फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, KCl के रूप में, मतलब ये कंबाइन रहेगा। बहुत सारा हो जाएगा, Al2O3 etc। तो कुछ एलिमेंट ऐसा होता है जो फ्री स्टेट में रहता है, कुछ एलिमेंट ऐसा रहता है जो कंबाइन स्टेट में रहता है। भाई करबल आ गया था। चल कुछ एलिमेंट किसमें फ्री स्टेट में रहता है, कुछ एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में रहता है। चलिए अब हम बात कर ले रहे हैं, हम बताए थे कल और से पहले कुछ और आता है, और से पहले आता है मिनरल, हम उसकी बात कर लेते हैं। मिनरल, अब और को जानने की बारी आ चुकी है, तो और से भी पहले हम जानेंगे कि मिनरल में से होता है खनिज। आप लोग को पहले से कुछ पता भी होगा या नहीं भी हो सकता है। तो हम खनिज किसे कहेंगे, मिनरल किसे कहा जाएगा, जरा सा देखिए। मिनरल क्या चीज होता है कि पृथ्वी के अंदर से निकाला गया एक केमिकल सब्सटेंस होता है, या उसको केमिकल कंपाउंड भी बोल सकते हैं। पृथ्वी के अंदर से निकाला गया वैसा केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड जो एक या एक से अधिक मेटल भी रखता है, जो एक या एक से अधिक क्या रखता है, मेटल भी रखता है, उसी को क्या कहा जाता है, मिनरल कहा जाता है, मतलब खनिज कहा जाता है। फिर से सुनिए, पृथ्वी के अंदर से निकाला गया वैसा केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड जो एक या एक से अधिक मेटल भी रखता है, क्या कहलाता है, मिनरल कहलाता है। मान के चलिए पृथ्वी के अंदर से बहुत सारा चीज निकलता है, यदि उसमें मेटल ना हो तो उसको हम मिनरल नहीं कहेंगे। यदि उसमें कुछ ना कुछ मेटल है, कोई भी मेटल हो, लेकिन यदि मेटल है तो उसको हम मिनरल कहेंगे। तो चलिए हम यहाँ से लिखते हैं मिनरल का डेफिनेशन। पृथ्वी के अंदर से निकाला गया वैसा केमिकल सब्सटेंस
या कंपाउंड, पृथ्वी के अंदर से निकाला गया वैसा केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड जो एक या एक से अधिक मेटल भी रखता है, METAL, मेटल भी रखता है, क्या कहलाता है? मिनरल कहलाता है। पृथ्वी के अंदर से निकाला गया वैसा केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड जो एक या एक से अधिक मेटल भी रखता है, क्या कहलाता है? मिनरल कहलाता है। ख्याल रखिएगा, यदि हम पृथ्वी के अंदर से निकाल रहे हैं और यदि उसमें मेटल नहीं है तो उस सब्सटेंस को, उस केमिकल सब्सटेंस को हम मिनरल नहीं कहेंगे। यदि उसमें मेटल का कुछ न कुछ मात्रा है तो उसको हम मिनरल कहेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बॉक्साइट का नाम सुनेंगे, बॉक्साइट, इसका हम आपको कल फार्मूला बताए थे Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O। ये धरती के अंदर से निकाला गया, लेकिन इसमें कुछ कुछ अशुद्धि भी रहता है, जैसे V2O5, TiO2, SiO2, बहुत सारा इसमें अशुद्धि भी रहता है, इम्प्योरिटी भी रहता है। तो धरती के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से जब निकालेंगे तो सिर्फ यही तो नहीं निकलेगा, इनके साथ साथ कुछ कुछ अशुद्धि भी निकलेगा, तो उस अशुद्धि को बाहर कर लिया जाता है। तो ये जो है एक मिनरल है, बॉक्साइट क्या है? एक मिनरल है। चलिए अब हम हेडिंग मारेंगे। अभी देखिए, हम कल यहाँ पे लिखाए थे कि बॉक्साइट क्या है? एक ओर है, और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मिनरल है। तो हम अभी जस्ट क्लियर कर देते हैं कि मिनरल क्या है और ओर क्या होता है। मिनरल तो बता ही दिए हैं कि पृथ्वी के अंदर से निकाला गया वैसा केमिकल सब्सटेंस जो एक या एक से अधिक मेटल भी रखता है, क्या कहलाता है? मिनरल कहलाता है। चलिए अब हम हेडिंग मारने वाले हैं ओर। चलिए अब हेडिंग मारते हैं और। ओर्स, अब क्या हेडिंग मारते हैं? ओर्स। हिंदी होता है इसका अयस्क, और का हिंदी क्या होता है? अयस्क। हम ये जानेंगे अब कि अयस्क मतलब ओर्स किसे कहा जाएगा, और किसे कहा जाएगा। तो देखिए, ये जो पृथ्वी के अंदर से जितना भी निकाला गया है पदार्थ, यदि उसमें मेटल है तो उसको हम खनिज कहेंगे, मतलब मिनरल कहेंगे। ये और क्या होता है? और जो है वो मिनरल ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि यदि वो आसानी से कम खर्च में यदि मेटल निकल जाए, कहा जाता है वैसा मिनरल, वैसा मिनरल जिससे कम खर्च में आसानी से मेटल प्राप्त हो, उसी मिनरल को हम ओर कहेंगे। उसी मिनरल को क्या कहेंगे? ओर कहेंगे। फिर से समझिए कि वैसा मिनरल, वैसा मिनरल जिससे कम खर्च में तथा आसानी से मेटल प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे ही मिनरल को क्या कहा जाता है? ओर्स कहा जाता है। चलिए लिखते हैं वैसा मिनरल,
वैसा मिनरल जिससे कम खर्च में तथा आसानी से मेटल प्राप्त किया जा सके, कम खर्च में तथा आसानी से प्राप्त किया जा सके, वैसा मिनरल जिससे कम खर्च में तथा आसानी से मेटल प्राप्त किया जा सके, क्या कहलाता है? मिनरल कहलाता है, सॉरी ओर्स कहलाता है, ओर्स कहलाता है। जैसे ये बॉक्साइट जो है एक प्रकार का मिनरल है, लेकिन इससे यदि हमको एल्युमिनियम निकालना हो तो कम खर्च में और आसानी से निकल जाता है, तो इसी मिनरल को हम ओर्स कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे हम एक और भी ले रहे हैं, यहाँ पर मिनरल कुछ और भी मिनरल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में देखा जाए तो मिनरल में क्या है, एक हम आपको लिखे हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। और एक मिनरल और है क्ले, क्ले एक और है, एक और है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको Al2Si2O5 होल 3.OH का होल 2, OH का होल 2। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसको हम ओर्स कहेंगे, इस बॉक्साइट को हम ओर्स कहेंगे, जबकि ये बॉक्साइट एक प्रकार का मिनरल है, ये क्ले भी एक प्रकार का मिनरल है, लेकिन इस बॉक्साइट को हम ओर कहेंगे, लेकिन इस क्ले को हम ओर्स नहीं कहेंगे। इस बॉक्साइट को ओर्स कहेंगे, लेकिन इस क्ले को हम ओर्स नहीं कहेंगे। क्योंकि क्यों कहेंगे इसको ओर्स, क्यों कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे इसको और इसका रीजन देखिए, इसमें जो है Al का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, इसमें Al का परसेंटेज क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो यहाँ से हमको एल्युमिनियम जो है कम खर्च में और आसानी से भी प्राप्त हो जाता है और ज़्यादा भी प्राप्त एल्युमिनियम होता है। यहाँ से होता क्या है कि यहाँ पे एल्युमिनियम का परसेंटेज जो है कम है, यहाँ पर हम लिख देते हैं परसेंटेज Al कंटेंट वेरी लो, मतलब एल्युमिनियम का जो इसमें परसेंटेज है, मात्रा है, वो बहुत ही कम रहता है। तो बहुत कम है तो होगा क्या कि यहाँ से हमको एल्युमिनियम निकालना है, तो इस कंडीशन में होगा क्या कि हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा खर्च पड़ेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए इसको हम ओर्स नहीं कहेंगे। इसमें भी एल्युमिनियम है, लेकिन इससे एल्युमिनियम निकालना आसान है और खर्चा भी कम आता है। तो इसलिए इस मिनरल को हम ओर कहेंगे और इस मिनरल को हम ओर नहीं कहेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे मिनरल लिखे थे कि बॉक्साइट लिखे थे मिनरल में, जबकि हम इससे पिछले वाले क्लास में बॉक्साइट हम ओर का नाम बताए थे कि ये ओर एक प्रकार का है। तो चलिए अब आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में तो आ गया होगा कि ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, लेकिन यह मिनरल ओर नहीं कहलाता है और यह मिनरल ओर कहलाता है। तो इससे हम इस तरीक़ा से एक नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं कि सभी मिनरल ओर्स नहीं होता, लेकिन सभी ओर्स मिनरल होता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सभी ओर्स मिनरल होता है लेकिन सभी मिनरल ओर्स नहीं होता। तो चलिए नोट करके लिख लेते हैं। सभी ओर्स
मिनरल होता है, लेकिन सभी मिनरल ओर्स नहीं कहलाता है। क्या देखिए, सभी ओर्स मिनरल मिनरल होता है या मिनरल कहलाता है, लेकिन सभी मिनरल ओर्स नहीं कहलाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो चलिए आज हम यहीं तक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम बताएंगे टाइप्स ऑफ और दो प्रकार का होगा, एक नेटिव फॉर्म में होता है, एक कंबाइंड फॉर्म में, या नेटिव वर्ड भी बोलेंगे और कंबाइंड वर्ड भी। तो चलिए हम उसकी कल बात करेंगे। तो आज इतना तक ही रहने दिया जाए, ठीक है। यहाँ से आप उतार सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।